नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के इस फॉर्म बनाने के स्टेप में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया था और कुछ रिपोर्ट्स भी बना ली थी। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी रिपोर्ट्स मैंने यहाँ बनाई हैं वो रिपोर्ट्स मुझे यहाँ पर शो करें, ताकि मैं उनका डायरेक्टली प्रिंट आउट भी निकाल सकूँ। तो अगर मुझे फॉर्म के अंदर भी ये सिस्टम रखना है तो उसके लिए थोड़ा-सा मुझे जगह की आवश्यकता पड़ेगी साइड में, जिसमें मैं वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकूँ, कॉम्बो बॉक्स बना सकूँ, जिसकी सहायता से मैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स को प्रिंट करने का ऑप्शन दूँगा। तो चलिए इनको थोड़ा-सा खिसका लेते हैं और आशा करता हूँ कि आपको पिछले सारे वीडियोज़ समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आता कोई भी पार्ट्स मेरी वीडियो का तो बिल्कुल मुझे कमेंट करना ना भूलें। मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा आपके इस सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्म में मेरे पास जगह पर्याप्त हो चुकी है, तो इसको मैं डिज़ाइन व्यू में ले लेता हूँ और उसके बाद फिर जो है इसमें हम अपने कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर सेट करेंगे, जिसकी सहायता से हम मल्टीपल रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट के फॉर्म में चलते हैं और स्टूडेंट के फॉर्म में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स को उठाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर प्रिंट लेने के लिए कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है और मैं आपको बता दूँ कि कॉम्बो बॉक्स में आप मल्टीपल टाइप से प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको कई तरीके करके दिखाऊंगा और उन तरीक़ों के फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपनी वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जिस नाम से आपने यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाई होंगी उस नाम से आप सेम टू सेम वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, इसके अलावा जितने भी मेरे पास स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म लिख देता हूँ और इसके अलावा ऑल स्टूडेंट की भी रिपोर्ट हमने बना ली है, स्टूडेंट बाई अल्फ़ाबेट और स्टूडेंट बाई क्लास। इसके अलावा अभी हमारे पास और भी रिपोर्ट्स बनाने के लिए शेष रह गई हैं, जैसे कि हमें आइडेंटिटी कार्ड बनाना है बच्चे का, बच्चे की टीसी बनानी है, बच्चे की मार्कशीट तैयार करनी है। तो सारी चीज़ें हम बाद में भी बना सकते हैं। हमें केवल पहले कॉम्बो बॉक्स तैयार कर लेना है। तो मैं पहला तरीका तो आपको ये बताता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद इसको नेक्स्ट करके, और यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दे रहा है कि रिमेंबर द वैल्यू फॉर लेटर यूज़। तो आपको इसी को यूज क्लिक करना है और नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर देना है। तो आप जैसे ही फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद यहाँ पर आप नेम ले सकते हैं प्रिंट का। तो मैं यहाँ पे अभी टाइप करना भूल गया था, तो मैं यहीं पे डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट को टाइप कर लेता हूँ, ताकि मेरी जो हेडिंग आए वो प्रिंट के रूप में आए। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट लिख लेता हूँ और इनको अलाइनमेंट कर देते हैं सीधा लेआउट में जा कर के स्टैकेड, और इसको जो है हम सेट कर देते हैं अपने इस फॉर्म में। आपको जैसा चाहिए वैसा आप रख सकते हैं इसको, छोटा या बड़ा, आपको जैसा ठीक लगता है। और इसका साइज़ वगैरह जो भी आपको चाहिए, कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। जी, मैं दोस्तों करता जाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ और आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको बता दिया वैसा ही आप करें। आपको जो सुविधा लगती हो, जैसे आपको समझ में आता हो, आप वैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो मेरा ये कॉम्बो बॉक्स बन चुका है। अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरी वो सारी चारों रिपोर्ट्स शो कर रही हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट्स वहीं से शो कर रही हैं, क्योंकि इसकी लिस्ट मैंने स्वयं टाइप करी है। और अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट हमारी शो ना करे। तो चलिए इसके लिए एक डिज़ाइन बना लेते हैं, टेबल बनाते हैं, ताकि टेबल की सहायता से हम यहाँ पर उठा पाएँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ और हम उसको भूल जाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली टेबल बनाऊंगा और टेबल से ही ऐड करेंगे। वो जो मैंने लिस्ट तैयार की थी 4-5 रिपोर्ट्स लिख करके, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में उसको रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ से एक टेबल बनाते हैं रिपोर्ट फ़िल्टर का। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले रिपोर्ट फ़िल्टर, आईडी प्राइमरी की को नहीं लगाएंगे, रिपोर्ट नेम। और यहाँ पे रिपोर्ट नेम में जा कर के सिंपली स्टूडेंट रिपोर्ट फ़िल्टर के नाम से इसको सेव कर देते हैं।
पहला तरीका तो वो था कि आप डायरेक्टली वहाँ से जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपनी वैल्यू टाइप कर देते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट नेम आप यहाँ भी अपनी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से बार बार काम करें, आपको हर तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म और स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट बाई क्लास, जितनी भी मेरे पास रिपोर्ट्स हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, मैं यहाँ पर वो फिल कर देता हूँ। और फिल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, कैसे काम कर सकता है, कैसे काम नहीं करेगा। क्योंकि आप ही की तरह मैं भी यहाँ पे सीख ही रहा हूँ, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, गलतियाँ करने के बाद उसको सुधारता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं भी सीख सीख करके ही आपको सिखाता हूँ। तो अगर इसमें से कोई आपको डाउट लगता है या कभी लगता है कि सर ऐसे बता देते हैं, फिर ऐसे बता देते हैं, इनको खुद नहीं पता कुछ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को संपूर्ण नॉलेज नहीं हो सकती है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि अपनी बात, अपनी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट रिपोर्ट फ़िल्टर की टेबल बन चुकी है। अब इसको स्टूडेंट के फॉर्म में ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हमें अपना जो है इस कॉम्बो बॉक्स को डिलीट करके नया कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं, या एक काम करते हैं डिलीट नहीं करते हैं, उसी को रहने देते हैं। तो मैं अंडो कर देता हूँ और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाता हूँ, और जाने के बाद इसके रिकॉर्ड सोर्स को चेंज कर देना है हमें। तो रिकॉर्ड सोर्स आपको नीचे मिलेगा, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर रो सोर्स मिल जाएगा। तो रो सोर्स में जो मैंने जो वैल्यू टाइप करी थी वो वैल्यू मुझे अभी यहाँ पे शो कर रही हैं, और मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चाहिए। तो यहाँ पे जो है वैल्यू लिस्ट है, इस वैल्यू लिस्ट को हटा करके मैं टेबल ले लेता हूँ। टेबल में जो मैंने अभी टेबल बनाई है रो सोर्स, उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पूरे फील्ड मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसकी जगह पे मैंने स्टूडेंट रिपोर्ट फ़िल्टर के नाम से जो टेबल बनाई थी मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ मिलेगा आपको और नीचे शायद है या ऊपर नहीं है, तो नीचे स्टूडेंट रिपोर्ट फ़िल्टर, जी हाँ, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ क्लोज करके। और एस्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देते हैं ताकि हमारी सारी फील्ड ऐड हो जाएँ। और इसके अलावा यहाँ पे इसको सॉर्ट कर देते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो ये कह रहा है यू कांट सॉर्ट द एस्ट्रिक, जी हम एस्ट्रिक फील्ड को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बार बार ये कह रहा है। तो मुझे इसका मतलब एस्ट्रिक फील्ड को नहीं करना है, यानी कि स्टार वाली जो फील्ड को मैंने डबल क्लिक किया उसको ना करके मुझे रिपोर्ट नेम की फील्ड को ऐड करना होगा। चलिए, तो मैं इसको जो है फिर से हटा करके रिपोर्ट नेम की फील्ड को ऐड कर देता हूँ, ताकि इसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लगा सकें। जी हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग लगाने के बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्लोज करके रन कराते हैं। तो क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो सारी फील्ड्स मुझे यहाँ पे शो कर गई जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था, और क्रम से आ रही हैं अल्फ़ाबेटिकली। ए पहला आ रहा है, उसके बाद जो है एस आ रहा है। लेकिन ये भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है आगे की कोडिंग के दौरान, तो इसको भी हम थोड़ा सा छोड़ते हैं। मैंने आपको देखिए 2 तरीके बता दिए, ये दोनों आपके काम तो करेंगे, लेकिन अगर लंबे समय तक काम रखना है तो ये काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि जो रो सोर्स है, रो सोर्स को हम पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सिस्टम में कुछ हिडन फाइल्स होती हैं जो हमारे बैकग्राउंड में काम करती हैं। तो उन हिडन फाइल्स को जो बैकग्राउंड में काम करती हैं, वो फाइल्स का डाटा हमें यहाँ पे शो कराना है। इसके लिए एक छोटा सा लाइन है, कोड है, उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, जिसे आप सिस्टम फाइल कहते हैं। तो आपको उसी के साथ काम करना है। तो मैं यहाँ पर रो सोर्स है, इसको मिटा करके और यहाँ पर वो कोड लिखूँगा, और वो कोड जैसे ही लिखूँगा वो मेरे इस पूरे डेटाबेस में जितने भी रिपोर्ट्स, जितने भी फॉर्म, जितने भी टेबल, जितनी भी क्वेरी, ये जितनी भी हिडन फाइल्स होंगी, सारी की सारी शो होना शुरू हो जाएंगी, जिनमें से मुझे जो भी शो कराना होगा इस कॉम्बो बॉक्स में मैं वो शो करा सकता हूँ। तो चलिए इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं कि सेलेक्ट माई सिस ऑब्जेक्ट, माई सिस्टम ऑब्जेक्ट। तो MSYSOBJECTS माई सिस्ट ऑब्जेक्ट डॉट नेम फ्रॉम माई सिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, माई सिस डॉट ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद इसको ब्राउज़ कर लेते हैं 3 डॉट में क्लिक करके। आप देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे नहीं खुल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है। एक बार क्लोज करके मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे माई सिस डॉट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो मैं यहाँ से डॉट हटा दूँगा। जल्दी में जो है कुछ भी हो जाता है।
तो यहाँ पर माई सिस डॉट ऑब्जेक्ट, डॉट हटा देंगे, माई सिस ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा और फिर ब्राउज़ करते हैं इसको, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वो सारे टेबल खुल गई है और यहाँ पे वो सारी फील्ड आ चुकी हैं जो फील्ड शायद हमने कभी बनाई ही नहीं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोई फील्ड नहीं बनाई ऐसी, लेकिन फिर भी ये सारी हिडन फील्ड्स हैं जो आपके सिस्टम में, डेटाबेस में वर्क करती हैं बैकग्राउंड के रूप में। तो यहाँ पर नेम की फील्ड आ चुकी है मेरी। अब मुझे टाइप की फील्ड लेनी है और टाइप में मुझे किस प्रकार का डाटा शो कराना है अपने इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर, उसको मुझे यूज करना है। ये आपके सामने पहली बार आ रहा है और शायद ज़्यादा यूज ना पड़े आपका, इसी तरह में यूज पड़ता है और कभी कभी आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं टाइप को सिलेक्ट करता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपने कॉम्बो बॉक्स में कि मेरे पास कितनी फील्ड्स शो कर रही हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे रन कराता हूँ और देखिए मेरे पास यहाँ पे सारी फील्ड्स शो कर रही हैं। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, सेकंड टर्म एग्ज़ाम, एम्प्लॉय की टेबल, स्टूडेंट की टेबल, क्वेरी, रिलेशनशिप टेबल, सारी चीज़ें शो कर रही हैं जो हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी नहीं हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए, मुझे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखानी, मुझे केवल स्टूडेंट की रिपोर्ट्स दिखानी है, यानी जितनी भी रिपोर्ट्स हों स्टूडेंट से संबंधित वो सारी शो हो जाएं। तो यहाँ पर मुझे उसके लिए टाइप लगाना पड़ेगा कि किस टाइप की रिपोर्ट मेरे अंदर शो हो। तो चलिए, यहाँ पर हम टाइप वाली फील्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें हम क्राइटेरिया सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है टाइप को सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक टाइप के ऊपर करेंगे और टाइप के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद क्राइटेरिया में जाएंगे और जो भी नियम आपको सेट करना है यहाँ पे, तो क्राइटेरिया में चल के एक कोड होता है जो केवल रिपोर्ट्स दिखाता है। तो मैं उस कोड का प्रयोग करूँगा यहाँ पे। आप ध्यान से देख लीजिएगा इस कोड को। अगर आपको केवल रिपोर्ट शो करानी है तो आपको कोड टाइप करना होगा -32764 और आप देखेंगे कि स्टूडेंट से संबंधित सारी फील्ड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। क्योंकि हमने स्टूडेंट की ही रिपोर्ट अभी तैयार की है, एम्प्लॉय की रिपोर्ट तैयार नहीं करी है, तो इसलिए केवल 4 रिपोर्ट हमारे पास हैं और जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे स्टूडेंट लिखा हो। अगर स्टूडेंट नहीं भी लिखा है तब भी वो शो करेगा। और स्टूडेंट, जैसे में एडमिशन फॉर्म दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ। अभी क्या करेगा, ये सारी रिपोर्ट शो करेगा। अगर मैंने एम्प्लॉय की रिपोर्ट बना ली होती तो यहाँ पर वो एम्प्लॉय की रिपोर्ट भी शो करता, और चूँकि वो फॉर्म स्टूडेंट का है तो मुझे वहाँ पे केवल स्टूडेंट की रिपोर्ट शो करानी है। उसके लिए मैंने एक क्राइटेरिया लगा दिया, लाइक, डबल कॉमा, स्टार का निशान और स्टूडेंट, डबल और क्लोज करेंगे इसको। तो अब क्या होगा, जिस रिपोर्ट में स्टूडेंट लिखा होगा केवल वही रिपोर्ट शो करेगी। देखिए 4 से 3 हो गई, क्योंकि एडमिशन फॉर्म वाली रिपोर्ट में हमने स्टूडेंट नहीं लिखा। अगर मैं इसको मिटा दूं, अब देखते हैं, तो अब मुझे यहाँ पे चारों दिखाई देंगी। एडमिशन फॉर्म चूँकि मेरा ऊपर है और यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखा था, इसलिए वो गायब कर दिया था सिस्टम ने हमारे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर रिपोर्ट में स्टूडेंट ही लिखना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास सिर्फ 2 प्रकार की ही रिपोर्ट बननी है, एक एम्प्लॉय से संबंधित और एक स्टूडेंट से संबंधित। तो चूँकि हम यहाँ पे 2 क्राइटेरिया लगा सकते हैं, लाइक और नॉट लाइक। तो नॉट लाइक का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हमें क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको लिख दीजिए, तो अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट का फॉर्म हम बना रहे हैं और स्टूडेंट के फॉर्म में हमें एम्प्लॉय नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, आपको एम्प्लॉय नहीं चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी एम्प्लॉय की फील्ड होंगी वो ना आए और स्टूडेंट की फील्ड आए। तो हम यहाँ पे नॉट लाइक लिखेंगे यहाँ पे, एंड नॉट लाइक एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय शो ना करें, बाकी कोई भी रिपोर्ट हो वो शो करे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। पूरा मिटाने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट जरूर करिएगा। नॉट लाइक, डबल कोट, स्टार का निशान, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय लिखने के बाद डबल स्टार का निशान डबल कोट से बंद कर देंगे। अब चेक करते हैं, आपको वो चारों रिपोर्ट शो करेंगी यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय की रिपोर्ट के अलावा सारी रिपोर्ट यहाँ पे शो करेंगी। तो ये हमारा कॉम्बो बॉक्स था, इसको हम जो है सेव कर देते हैं, क्लोज करते हैं और एक बार फिर से रन करा के चेक करते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर मुझे वो चारों रिपोर्ट शो हो रही हैं। अब फ्यूचर में अगर मैं आगे चल के स्टूडेंट से संबंधित और भी कई रिपोर्ट बनाता हूँ तो मुझे उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बाय एग्जांपल मैं किसी भी एक रिपोर्ट को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद उसका नाम चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं स्टूडेंट प्रोफाइल लिख दूँ यहाँ पे।
अब स्टूडेंट प्रोफाइल की मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी और देखिए इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक नई रिपोर्ट ऐड हो गई। तो क्या मुझे इसको कॉम्बो बॉक्स में ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी? जी नहीं, वो ऑटोमेटिकली उठा करके मुझे यहाँ पे शो करा देगा, क्योंकि स्टूडेंट से संबंधित सारी रिपोर्ट्स मुझे यहाँ पे शो होनी है। तो वो कोड आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो जो मैंने लास्ट में आपको बताया यही आपको करना है। अब चूँकि हमें इसका प्रिंट आउट भी निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी कोडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हमें कुछ विजुअल बेसिक में जाना पड़ेगा, कोड बिल्डर में। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उनका थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा दिख रहा था मुझे जी। अब मुझे कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इवेंट में जाना है और इवेंट में जाने के बाद ऑल इवेंट जी, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्लिक करने के बाद देखिए प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है मेरा भी। तो मैं यहाँ पर जो है कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इवेंट में चलते हैं और आफ्टर अपडेट में चलते हैं। 3 डॉट में क्लिक करके कोड बिल्डर की सहायता से इसमें हम कोडिंग करेंगे। तो चलिए कोडिंग करते हैं, बड़ी शॉर्ट कोडिंग है। सबसे पहले लिखेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालें तो डू cmd कमांड हम देंगे डॉट मिनिमाइज़, कि हमारा जो स्टूडेंट का फॉर्म है वो मिनिमाइज हो जाए। और उसके बाद अगला कमांड देंगे कि डू cmd डॉट ओपन रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट ओपन हो जाए। और कौन सी रिपोर्ट ओपन हो वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम हमें देना होता है। तो रिपोर्ट चूँकि एक प्रकार की नहीं है, वहाँ पे कई प्रकार की रिपोर्टें हैं। तो हम यहाँ पे मी डॉट और कॉम्बो बॉक्स के अंदर जितनी रिपोर्टें हैं वो सारी ओपन होंगी जब भी हम उन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपने कॉम्बो बॉक्स का नाम लिखेंगे और हमारा कॉम्बो बॉक्स का नाम कॉम्बो 62 है। तो हम सिंपली यहाँ पे कॉम्बो 62 और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे इसको। तो चलिए मैं इसे ब्रैकेट लगा देता हूँ जी, और इधर से भी। तो मेरे कॉम्बो 62 के अंदर जितनी भी रिपोर्टें हैं जब भी मैं उन पर क्लिक करूँ तो वो रिपोर्ट ओपन हो जाए। और कैसी ओपन हो, तो AC व्यू रिपोर्ट। तो आप पहले AC व्यू प्रीव्यू कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम सीखते ही हैं कुछ ना कुछ नया। प्रीव्यू में क्या अंतर आता है, रिपोर्ट में क्या अंतर आता है, नॉर्मल में क्या अंतर आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो AC व्यू प्रीव्यू करके देखते हैं एक बार। फिर इसके बाद डबल कॉमा लगाएंगे, क्योंकि फ़िल्टर हमें किसी प्रकार का लगाना नहीं है, कंडीशन हमें किसी प्रकार की लगानी नहीं है। तो सिंपल आगे कॉमा लगाते हुए AC विंडो नॉर्मल जी, AC विंडो नॉर्मल करेंगे और यहाँ से आपका ये कोड कंप्लीट हो चुका है। चेक करते हैं अंतर क्या आता है और क्या ये कोड सक्सेसफुल होता है। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और अपने इस फॉर्म को सेव करके क्लोज करके दोबारा से रन कराते हैं। तो आप देख पाएंगे मैं किसी भी एक रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉर्म मिनिमाइज हो चुका है और मेरी रिपोर्ट्स ओपन हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये भी सही है, लेकिन समस्या ये है कि अगर AC व्यू प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में आ गया सीधा डायरेक्टली, तो इसके अंदर हम फ़िल्टर नहीं लगा सकते। फ़िल्टर ना लगाने का मतलब है कि अगर एक साथ कई बच्चों के रिपोर्ट्स खुल रही हैं तो उसमें हम फ़िल्टर नहीं लगा पाएंगे। अगर ऑल स्टूडेंट की रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑल स्टूडेंट की रिपोर्ट भी हमारे यहाँ शो कर रही है। तो थोड़ा सा बदलाव करते हैं अपनी कोडिंग में चल के और यहाँ पर इसको डिज़ाइन व्यू में लेते हैं। ये अपनी कोडिंग वाले विजुअल बेसिक के पेज को दोबारा से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अंतर आ जाता है और वो चीज़ हमारी परफेक्ट बनने से रह जाती है। इसलिए कमियों को ढूंढ करके ख़त्म करना हमारा काम है। तो चलिए यहाँ से अपनी विजुअल बेसिक की कोडिंग पर चलते हैं दोबारा से, जिसको हमने मिनिमाइज कर दिया था। और यहाँ पर AC व्यू प्रीव्यू इसको हम डिलीट करके और डिलीट करने के बाद AC व्यू रिपोर्ट नॉर्मल करके देखते हैं एक बार। चलिए AC व्यू नॉर्मल में क्या आता है, चलिए चेक करते हैं इसको। आपको भी पता चल जाएगा कि नॉर्मल में क्या होता है। सेव करके दोबारा से रन कराते हैं, क्लोज कर देते हैं। डबल क्लिक करके किसी भी एक रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे मिनिमाइज हो गया और देखिए ये प्रिंट करने लगा। ये डायरेक्टली प्रिंट करेगा, यानी कि आपको समझ में आएगा कि अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो हमारा पेज डायरेक्टली प्रिंट होगा, हमें शो नहीं करेगा कि क्या लिखा हुआ था उसमें। तो हम अब तीसरे विकल्प में चलते हैं, AC व्यू रिपोर्ट में चल के देख लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या होता है। तो चलिए AC व्यू रिपोर्ट व्यू में देखते हैं और इसके बाद इसको सेव करते हैं जी। एक बार फिर से अपने फॉर्म को ओपन करते हैं, किसी भी रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें रिपोर्ट फॉर्म में बिल्कुल ये हमारा सब कुछ ओके है। और यहाँ पर हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। और फ़िल्टर लगाने के लिए देखिए यहाँ पे कई लोगों के प्रिंट आउट आ रहे हैं एक साथ,
और अगर मुझे किसी एक बंदे का निकालना है तो बस मुझे राइट क्लिक करना है उस नाम के ऊपर और यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लगा देना है और वहाँ से मुझे उसका रिपोर्ट का प्रिंट आउट ले लेना है। तो इसको ऐसे ही देखिए। तो ये आज का लेसन और आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, क्योंकि मैं छोटा छोटा पार्ट कवर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में बड़ी अच्छे से आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होने पर आप मुझे डायरेक्टली एक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, चाहे 10 मिनट बाद दूं, लेकिन दूंगा ज़रूर और आपकी सहायता ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।